Good morning, everyone. Hope all well. How's the life is going on? Good. Okay. Today topic is Salicia. आप लोगों ने सैलिशा के बारे में सुना होगा. सैलिशा मेडिसिन जो हमारी काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन, पॉलीगस मेडिसिन है, कई जगह इफेक्ट करती है ये. यू नो सैलिशा बनती किससे है? सैलिशा सिलिका से बनती है. सिलिका एक हमारी एक सैंड है, ठीक है, जो कई चीज़ों में काम आती है. इसको सर्जन नाइफ भी बोलते हैं. सैलिशा को सर्जन नाइफ मीन्स जैसे जो चीज़ें हमारी सर्जरी में, जैसे सर्जरी कई जगह सर्जरी करनी पड़ती है, उसमें हमारी जो सैलिशा वहाँ पहुँच के उसको ख़त्म कर देती है. सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पे, इसे सर्जन नाइफ बोलते हैं इसको. जैसे पॉलिप्स हैं, ट्यूमर्स हैं या बॉयल इन्फेक्शन है, जहाँ सपोरेशन है वहाँ इसको ये सपोरेट कर देती है, पस बना देती है. बट उसमें लो पोटेंसी देनी पड़ती है क्लिनिकली. जहाँ हमें स्प्रेस करना है उसको सैलिशा हाई पोटेंसी में देनी पड़ती है. माइंड बेस के ऊपर सैलिशा बहुत अच्छा काम करती है. जैसे पेशेंट जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट होता है वैसे तो, बट कहीं पब्लिक प्लेस में जाना हो या किसी से मिलना हो पब्लिक प्लेस में या स्टेज पे जाना हो, एक बार उसको फियर लगता है, बट एक बार कमांड कर लेता है तो कैरी कर लेता है उसको. सेकेंडली पिन मेनिया होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब उसको पिन कलेक्ट करने की आदत होती है, या पिन से डर भी लगता है उसको, फियर ऑफ पिन्स भी रहता है उसको, ठीक है. और कॉन्स्टिपेशन बहुत हार्ड होता है इसका. नोटी स्टूल आता है बहुत, पेशेंट फियर होता है स्टूल पास करते हुए, उसको लगता है जो स्टूल अटक जाएगा. तो कई बार क्या होता है सीट्स कर जाता है स्टूल वापस, तो मैकेनिकली रिमूव करना पड़ता है सैलिशा के अंदर, ठीक है. मैकेनिकली मीन्स या तो फिंगर से निकालना पड़ता है उसको, या फिर अनीमा वगैरह देना पड़ता है, ठीक है. इसमें कॉन्स्टिपेशन के अंदर कई बार डायरिया भी होता है इसके अंदर. जब फियर हो जाता है उसको डायरिया भी होता है लास्ट में जाकर सैलिशा के अंदर, तो सैलिशा उसमें भी अच्छा काम करती है. बॉयल इन्फेक्शन के अंदर बहुत अच्छा काम करती है. फिस्टुला एना के अंदर तो हैंगनेल्स, हैंगनेल्स जैसे नाखून पक जाते हैं हमारे नाखूनों में, तो उसके अंदर हैंगनेल्स के अंदर सैलिशा बहुत अच्छा काम करती है. और आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो है ही है, जिसमें इसमें अच्छा काम करती है. ऑब्स्टिनेस कॉन्स्टिपेशन होता है. रंजीत सुनना एक मिनट फोन. बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन के अंदर बहुत अच्छा काम करती है. जैसे वैक्सीनेशन के आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं उसमें अच्छा काम करती है ये. और आपका हेडेक के अंदर, हेडेक जो होता है नेक पे स्टार्ट होता है और राइट आई के ऊपर सेटल हो जाता है. इसके साथ कई मेडिसिन चलती है. सैंगुलेरिया कैन है, जैसे लेफ्ट में स्पाइजेलिया है, वो काम करती है काफ़ी. और इसके नाइट वॉकिंग बहुत, सैलिशा के नाइट वॉकिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है. जैसे पेशेंट उठ के स्लीप में, नींद में उसको नहीं पता लगता क्या कर रहा हूँ, वॉक करता है. गाइस नाउ स्टार्टिंग द मेडिसिन स्टेप बाय स्टेप. अभी तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया सारा, उसके क्लिनिकली बताया मैंने आपको. अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब बताते चले जाते हैं आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. सैलिशा इज़ द वन ऑफ द 12 वंडर ऑफ द शोलर टिश्यू मेडिस. मतलब जो हमारी बायोकेमिक मेडिसिन होती हैं 12, उसके अंदर मतलब इसको सबसे ज़्यादा वंडर माना जाता है. सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब काम करती है हर एक के अंदर. इस पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन, इट्स अ ग्रेट पॉलीक्रेस्ट एंड हैज़ गॉट power hold on the human economy. Salicia is the long and deep acting constitutional remedy which was proved and incorporated in the homeopathic materia medica by Dr. Henry Menon. It occurs in the abundance in the nature and is chemically inert in its natural state. But once it is potentized, it works like a miracle. Means जैसे अगर नेचुरल है वो तो ठीक है, अब तक कोई इफेक्ट नहीं है उसका, बट जब हम उसको पोटेंटाइज करते हैं उसके बाद उसका केमिकली प्रूव करते हैं या उसको पोटेंटाइज करने के बाद वो रिजल्ट देती है, मेरेकल की तरह काम करती है. Salicia has been proved to be a boon to the suffering humanity and serves the purpose of surgeon's knife. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया सर्जन नाइफ है ये भी. जहाँ जरूरत पड़ती है सर्जरी की वहाँ ये सैलिशा बहुत अच्छा रिजल्ट देती है हमें. कहीं भी मतलब किसी भी बॉयल इन्फेक्शन में या पॉलिप्स के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है. इन द हैंड्स ऑफ द होम्योपैथ इट इज़ कैपेबल ऑफ रीचिंग एंड ड्यूरिंग द अरेंजमेंट इन द मोस्ट वाइटल प्रोसेस ऑफ द लाइफ. जैसे वाइटल अरेंजमेंट हो जाती है सैलिशा उसके अंदर, उसकी वाइटल फोर्स को बढ़ाती है काफ़ी. इन द इंटरस्फेयर ऑफ द मैन वेयर द सर्जन्स नाइफ कैन नेवर रीच. वहाँ तक काम करती है जहाँ सर्जन नाइफ पहुँच भी नहीं पाते हैं, अंदर तक काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है. क्लिनिकली कहाँ काम करती है वैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ये आपको फिर भी लिख लीजिए आप. एब्डोमेन डिस्टेंडेड, एब्डोमिनल डिसऑर्डर, एब्सेस, एंकल्स वीक, बॉयल इन्फेक्शन, बोन इन्फेक्शंस, कैंसर, कार्बंकल्स, कॉन्स्टिपेशन, कॉफ, डेबिलिटी मीन्स वीकनेस काफ़ी लगती है पेशेंट को. डेंटिशन पीरियड के अंदर अच्छा काम करती है, जैसे दांत निकाल रहा बच्चा. तो डायबिटीज़, एनोरेसिस डे एंड नाइट दोनों एनोरेसिस के अंदर अच्छा रिजल्ट देती है. एपिलेप्सी, फिस्टुला एनो, फुट स्वेट मतलब मीन्स जैसे पसीने आते हैं पेशेंट को बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा
फॉल स्मेल आती है पसीने के अंदर इस पेशेंट्स के, मतलब कोई जितनी भी स्वेटिंग होती है इनकी सारे फॉल स्मेलिंग होती है बहुत ज़्यादा। फॉरेन बॉडी एक्सपल्शन ऑफ मीन्स फॉरेन बॉडी, जैसे कोई भी कांटा घुस गया है, जैसे फिश बोन है, जैसे बंगालीज मोस्टली क्या करते हैं इसको रखते हैं अपने पास साइलिशिया 3x में 6x में, फिर जब भी क्योंकि फिश बहुत खाते हैं, फिश बोन होती है फंस जाती है गले में कई बार, तो साइलिशिया उसको बड़ी जल्दी घुला देती है। फॉरेन बॉडी एक्सप्रेशन और ग्लैंडुलर स्वेलिंग, ग्लैंडुलर स्वेलिंग कहीं भी ग्लैंड स्वेल हो जाए हमारे एक्सिला के अंदर या कहीं भी नेक के ऊपर, तो उसको घुला देती है बहुत जल्दी। हेडेक, हेडेक बताइए मैंने आपको, पीछे नेपोज से स्टार्ट होता है और आगे तक फैल जाता है। हर्निया, पर्सपायरेशन ऑफेंसिव, मतलब पसीना सबसे ज़्यादा ऑफेंसिव होता है साइलिशिया के अंदर। प्लूरिसी, प्लूरिसी के अंदर भी बड़ा अच्छा काम करती है। रूमेटिज्म, रिकेट्स, सोमनलिज्म, सोमनलिज्म मीन्स स्लिप वॉकिंग, मीन्स रात को उठ के पेशेंट चल पड़ता है, उसको नहीं पता, अनकॉन्शियस माइंड में होता है पर चलता रहता है वो। स्किन ट्रबल्स, सपुरेशन, स्वेट, सेक्सुअल ऑर्गन एलिमेंट, टीथ, कैरीज आउट एनेस्मस, अल्सर्स, यूरेथ्रा, स्ट्रक्चर ऑफ द यूरिन ट्रबल, वैक्सीनेशन आफ्टर इफेक्ट्स एंड वर्टिगो, वर्टिगो के अंदर अच्छा रिजल्ट देती है। स्फीयर ऑफ एक्शन, कहाँ का इसका इफेक्ट होता है साइलिशिया, साइलिशिया एक्ट्स ऑन बोन्स, कार्टिलेजेस, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, elastic and cellular tissues, nerves, glands, lacrimal ducts, ischion tube, lacrimal ducts मतलब इवन कैंथाइस के अंदर जैसे ब्लॉकेज हो जाती है साइलिशिया उसको खोल देती है। पैथोजेनेसिस का क्या कहाँ का रिजल्ट देती है, पैथोलॉजिकली इट इज़ ए पस फॉर्मिंग रेमेडी, मतलब पस बनाती भी है और सुखाती भी है। इट प्रमोट्स एंड कंट्रोल्स सपुरेशन एंड हेस्टन्स फॉर्मेशन ऑफ एब्सेस एंड बॉइल्स, hence it should not be given to the patient in whom there is deposit of tubercular focus on the lungs even after the healing of the tubercular focus on the lungs is complete, because it has got a tendency to be reestablished and inflammation and throw it out, resulting in the formation of abscess and the lung again। मैं कहीं भी प्लूसी हो जाती है लंग्स के अंदर इवन, तो उसको भी ठीक कर देती है, सुखा देती है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, मेकअप ऑफ द बॉडी, पेल फेस विद लीन एंड थिन बॉडी, जो पेशेंट की अपीयरेंस मिलेगी आपको एकदम पीला मिलेगा, पेशेंट बिल्कुल लीन है, थिन मतलब गिला सा बिल्कुल झुका हुआ एकदम, सैंगुइन टेम्परामेंट मिलता है। अपीयरेंस विद द ड्राई स्किन, वीक एंड लैक्स मस्कुलेचर, उसका मतलब बिल्कुल झुका हुआ एकदम, हर एक चीज़ ढीली ढीली सी बिल्कुल। टेम्परामेंट इरिटेबल होता है बहुत, एंड सैंगुइन टेम्परामेंट, सैंगुइन मीन्स वैसे मिलनसार होता है बहुत ज़्यादा पेशेंट। रिलेशन विद द हीट एंड कोल्ड, एक्सट्रीमली चिली पेशेंट, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली चिली, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है पेशेंट को। मियाजम्स, तीनों मियाजम कवर करता है, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम लिख लीजिए रेगुलर एक एक करके। नंबर 1 इज अ हाईली चिली पेशेंट्स रैप्स हिमसेल्फ विद द वार्म क्लॉथिंग इवन इन द हॉट समर वेदर, मतलब आप देखोगे सड़कों में घूमते हुए कई बार कई भिखारी बिल्कुल कोट वोट पहन के घूम रहे होते हैं इवन गर्मियों में भी। तो साइलिशिया उसमें स्वाइनम है, हिपरसल्फ है, बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। तीन चिली पेशेंट है बहुत ज़्यादा है। बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, स्पेशली कन्वर्जन्स एंड सपुरेशन, जैसे वैक्सीनेशन के बाद कहीं कन्वर्जन्स आने शुरू हो जाते हैं या कई बार सपुरेशन हो जाता है, पस पड़ जाती है उसके अंदर, तो उसमें साइलिशिया बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है। एवरी लिटल इंजरी सपुरेट, मतलब छोटे छोटे बॉयल भी इवन हो जाता है, वही पकने शुरू हो जाते हैं उसमें। साइलिशिया, मर्कसोल, हिपरसल्फ, ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम, ये बच्चे रिजल्ट देती है। इट हैज़ गॉट ए वंडरफुल कंट्रोल ओवर द सपुरेटिव प्रोसेस एनीवेयर एंड एवरीवेयर इन द बॉडी, कहीं पे भी हो बॉडी के अंदर, तो सपुरेटिव प्रोसेस में अच्छा रिजल्ट देती है। वांट ऑफ ग्रिट, ग्रिट मीन्स सेटिस्फेक्शन, आइदर मॉरल और फिजिकल इज़ वेल मार्क्ड, मेंटली और फिजिकल सेटिस्फेक्शन चाहता है पेशेंट बहुत, तो साइलिशिया उसके रिजल्ट को अच्छा बढ़ा देती है। कॉन्स्टिट्यूशन विद द सफर्स फ्रॉम द डेफिशिएंट न्यूट्रिशन फ्रॉम द डिफेक्टिव एसिमिलेशन, एसिमिलेशन मीन्स डाइजेशन, ठीक है, एब्जॉर्बेशन मीन्स एसिमिलेशन। द पेशेंट इज़ वेरी सेंसिटिव टू ऑल इम्प्रेशन स्पेशली नॉइस एंड बिकम एंक्शियस देयरफॉर, मतलब हर एक एक्सप्रेशन जो इंप्रेशन होते हैं बाहर के एक्सटर्नली उसको बड़ा इफेक्ट करते हैं। देयर मे बी वर्टिगो ऑन लुकिंग अप, बेटर बाय रैपिंग अप वार्मली एंड व्हेन लाइंग ऑन लेफ्ट साइड, ऊपर देखते हो उसको चक्कर आते हैं बहुत ज़्यादा। Headache starts at the occiput, ascends to the vertex and finally settles over the right eye. Relief from the profuse urination and wrapping up warmly. Obstinate constipation, stool hard and knotty. When partially expelled, recedes back. Stool has to be removed mechanically. और भी मेडिसिन है इसके अंदर, कैलकेरिया का, आप थूजा, तो क्या होता है स्टूल जैसे एक बार उसको लगता आएगा बाहर निकल जाएगा रोकने। Always there is a constipation before, during and after menses. Diarrhea before menses. अमोनियम का कई सारे मेडिसिन, अमोनियम का, बोविस्टा, वेट्रम एल्बम। नाइट वॉकिंग, द पेशेंट गेट्स अप वाइल अस्लीप, वॉक्स अबाउट एंड लाइज डाउन अगेन ऑल क्वाइटली अनकॉन्शियसली,
कई मतलब देखा पेशेंट उठता है, सोए उठ के चल पड़ता है, घूम के आ जाता है, कुछ ना कुछ कांड कर रहा था, उसके आगे दोबारा फिर सो जाता है। आपने कई पिक्चर देखी होंगी नाइट वॉकिंग की, तो उसमें ऐसे ही करता है पेशेंट्स। तो उसमें सलीशिया बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। स्कॉर्फुलर रैकेटिक चिल्ड्रन विद लार्ज हेड एंड ओपन फ्रंटाइनालिस एंड सूचर्स, जैसे क्लिकेरिया फॉस में होते हैं। मच स्वेटिंग अबाउट द हेड एंड डिस्टेंडेड एब्डोमेन, फुला हुआ पेट होगा बच्चे का, और हेड भारी मिलेगा, काफ़ी बड़ा सिर मिलेगा, स्वेटिंग मिलेगी सिर के अंदर। बच्चों के अंदर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा मिलती है। डिज़ायर फॉर कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड फूड, आइसक्रीम्स, वांट्स टू बी मैग्नेटाइज्ड। अब देखो मतलब चिली पेशेंट होने के बावजूद उसको कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड फूड, आइसक्रीम से अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। स्वेट ऑफ हैंड्स, टोज, फील एक्जिला, फीट। एक्जिला इज़ वेरी ऑफेंसिव, इंटॉलरेबल। जितने भी इसके डिस्चार्जेस होते हैं बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं, जहाँ से पसीना आएगा बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगा। सावर, खट्टी खट्टी स्मेल आई, कैरियन लाइक आउट ऑफ फीट विदाउट पर्सपिरेशन एंड एवरी इवनिंग। माइंड, the patient is very nervous and excitable temperament. There is lack of stamina and he is very much afraid of failure. उसको हमेशा फेल होने डर लगता है, पता नहीं क्या होगा, मैं जाऊँगा स्टेज पे कुछ बोल पाऊँगा नहीं पाऊँगा, या ये काम कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। सो मच सो दैट ए रियली एफिशिएंट पब्लिक स्पीकर, मतलब इतना अच्छा बोलने के बावजूद भी उसको डर रहता है भैया मैं जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा। बिकॉज टू डाउट अबाउट हिज परफॉर्मेंस, भैया मैं क्लास में बोल पाऊँगा नहीं बोल पाऊँगा। बट वंस ही स्टार्ट्स टू डिलीवर हिज लेक्चर ही गेन्स बैक हिज यूजुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस, मतलब एक बार डर रह गया उसके बाद उसको बोलता चला जाएगा, फिर वो कमांड अपने वापस ले आएगा। सो डिलीवरी लेक्चर ही गेन्स बैक हिज यूजुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कमांड ही डज वेल। द पेशेंट इज वेरी सेंसिटिव टू ऑल इंप्रेशन, देयर इज वांट ऑफ ग्रेट बोथ मेंटल एंड फिजिकल। फिक्स्ड आइडियाज, पेशेंट मतलब फिर फिक्स्ड आइडिया, पेशेंट हैज गॉट पिन मेनिया स्पेशली फॉर बेबीज। द पेशेंट थिंक्स ऑफ नथिंग एक्सेप्ट पिन्स, मतलब कुछ उसको समझ नहीं आता, सिर्फ पिन के बारे में सोचता है 24 घंटे। ही फियर्स दैम स्टिल सर्चेज फॉर देम, डर लगता है उसके बाद भी उसको ढूंढता रहता है, पिन इकट्ठे करता रहता है। काउंट्स एंड प्रिजर्व देम विद ग्रेट केयर, उनको संभाल के रखेगा। हेडस्ट्रॉन्ग एंड ऑब्स्टिनेट बेबीज, हेडस्ट्रॉन्ग मीन्स एनर्जेटिक, बच्चे बड़े एनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी इम्पल्सिव होते हैं। एंड ऑब्स्टिनेट बेबीज बड़ा बहुत जिद्दी होते हैं। हु क्राई वैन काइंडली स्पीकन टू सच बेबीज, मतलब इवन काइंडली स्पीकन भी बड़े उल्टी से जवाब देना। सच बेबीज यूजली सफर फ्रॉम कन्वर्जन्स आफ्टर वैक्सीनेशन। Ailments from vaccination, spreads, foot sweat, exposure to draft of air, chest complaints और stone cutters। स्टोन कटर्स की जो कंप्लेंट्स आती हैं, सांस में दिक्कत आती है, सलीशिया उसमें अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि उस मिट्टी उसी सिलिका से बनती है सारी, इस वजह से बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है उसमें। नेक्स्ट थेरापेटिक्स, हेडेक, क्रॉनिक सिक हेडेक सिंस सम सीवियर डिजीज ऑफ द यूथ, काफ़ी मतलब हेडेक रहता है पेशेंट। हेडेक अराइजेज फ्रॉम द नेप ऑफ द नेक, ascends vertex and finally settles over the right eye, generally right-sided headache. Sensation roaring or shattering in the brain, ऐसा लगता है कोई गूंज रहा गज रहा हो कोई। Character of headache, pressing and busting headache as if eyes and brain were forced out, ऐसा लगता है आंखें बाहर को निकल आएंगी, इतना हेडेक होता है उसको। Violent headache with a confusion of mind, उसको कुछ समझ नहीं आता क्या करना उस समय। Violent tearing pain in head with pressy pain in morning, jerking headache extended to the brain, tearing in vertex as if would burst. Headache with bruised pain above the eyes so the patient can seriously open them. Headache aggravated by mental exertion, noise, motion, jerking light, stooping, cold air, uncovering draft of air. Emulation by binding the head tightly, मतलब कस के बांधने उसको बड़ा आराम मिलता है। By profuse urination, या यूरिन ज़्यादा आ जाए या यूरिन पास करने से उसको आराम मिलता है। Uncovering draft of air से। एंड कवरिंग द हेड वार्मली, मतलब एकदम बिल्कुल गर्म, उसको कस के बांध ले सिर को या वार्म कर ले सिर को, तो उसको रिलीफ मिलता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल GIT सिम्टम्स इसके। फर्स्ट स्टमक, देयर इज डिस्कस्ट फॉर मीट एंड वार्म फूड, लॉस ऑफ एपिटाइट और रावनेस हंगर विद द ग्रेट थर्स्ट, ठीक है, मतलब उसको मीट के लिए बड़ा डिस्कस्टिंग होता है, मतलब उसको पसंद नहीं आता, और वार्म फूड नहीं चाहिए उसको, ठंडी चीज़ें चाहिए। या तो खाना बिल्कुल ही खत्म, एपिटाइट बिल्कुल लॉस हो जाती है, या फिर रावनेस बहुत ज़्यादा भूख लगती है उसको। बट वॉमिटिंग अकर्स आफ्टर ड्रिंकिंग। एब्डोमेन, देयर इज पेनफुल कोल्ड फीलिंग इन द एब्डोमेन विद मच रंबलिंग एंड कॉलिक पेन, बेटर फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल हीट, ऑब्स्टिनल कॉन्स्टिपेशन। जैसे मैग्नीशिया फॉस में एक्सटर्नल हीट से आराम मिलता है, ऐसे इसके अंदर इसको सैलिशिया को भी पेशेंट को एक्सटर्नल हीट से आराम मिलता है। रेक्टम, देयर इज सेंसेशन ऑफ वीकनेस और पैरालिसिस विच reach obstinate constipation so much so that feces is retained from the long fine in the rectum, मतलब बहुत टाइम तक पड़ा रहता है अंदर ही, जैसे रेक्टम रिसीड कर जाता है वापस।
स्टूल पासिस आउट विद ग्रेट स्ट्रेनिंग, मतलब बहुत जोर लगाना पड़ता है, पेशेंट डरता है स्टूल पास करते हुए, जैसे एलुमिना है, नक्सोमिका है, नक्स मोस्टेटा है, नाटाम्यू है, थूजा। द प्योरिटी ऑफ द कॉन्स्टिपेशन एंड द स्टूल इज दैट द पार्शली एक्सपर्ट, थोड़ा सा निकलेगा उसको लगता है भी हाँ अब आ जाएगा, बट वापस चला जाता है स्टूल, देन रिसीट्स बैक अगेन। Consequently, the stool has to be removed mechanically. Fistula ano, alternate with the chest complaints, painful fissures and hemorrhoids, which causes irritation and spasm of the sphincter and eye muscles. Constipation always occurs before, during, after menses. Glandular affections, inflammation and swelling of the all glands, both external and internal, all in the crops of singly, especially in the region of the throat. Neck एंड नेक विद थ्रेटन सपोरेशन, बहुत ज़्यादा सपोरेशन होती है गले के अंदर, स्वेलिंग ऑफ ऑल ग्लैंड, सारे ग्लैंड सूज जाते हैं उसके, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग एंड सपोरेशन ऑफ द ग्लैंड, सर्वाइकल, एक्सिलरी, पैरोटिड, इंगाइनल, सेबिशियस, ऑल में बिकम मैलिग्नेंट एंड गैंग्रेनस, मतलब इट में भी मैलिग्नेंस भी हो सकती है और गैंग्रेनस भी हो सकते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स, देयर इज बर्निंग एंड सोरनेस ऑफ द जेनिटल्स विद रप्शंस ऑन द इनर पार्ट ऑफ द थाइज, क्रॉनिक गोनोरिया विद थिक एंड फिटेड डिस्चार्ज। Licoria is milky and acrid, causing itching of the vulva and vagina, which are very sensitive to touch. There will be discharge of blood from the vagina every time the child nurses and also appear in the labia. Salicia promotes expulsions of moles and also corrects the threatened abortion and stop hemorrhage after abortion. Salicia मतलब promotes expulsion, मतलब जो मोल्स निकलते हैं हमारे बॉडी में ड्यू टू हार्मोनल डिस्टर्बेंस, तो उनको भी निकालने में मदद करता है, निकाल ख़त्म कर देता है। एलिफेंटेसिस, एलिफेंटेसिस ऑफ द स्क्रोटम, यू नो द एलिफेंटेसिस क्या होता है? एलिफेंटेसिस, हाँ, फिलेरिया, इट्स अ टॉपिकल पैसिव डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम द फ्लेरिसिस मॉस्किटो, फ्लेरिसिस विद स्प्रेड फ्रॉम द मॉस्किटोज, मॉस्किटो के थ्रू फैलती है। इसमें पैर बहुत भारी हो जाता है, एलिफेंट की तरह पैर हो जाता है बिल्कुल, और ऐसी स्क्रोटम इसका, एलिफेंटेसिस बहुत ज़्यादा स्क्रोटम बिल्कुल हाथी के पैर की तरह, मतलब भारी हो जाता है एकदम बिल्कुल। विद सेक्सुअल एथिज्म एंड नॉक्टर्नल एम्बिसेशन कैन आल्सो बी ट्रीटेड सक्सेसफुली विद दिस ग्रेट रेमेडी। हाइड्रोसिल, स्पेशली ऑफ चाइल्ड, इज कंट्रोल्ड बाय दिस ड्रग। निपल्स आर वेरी सोर, ulcerated, easily nipples are drawn in the, like a funnel. There may be also fistulous ulcer of the breast. Skin, Salicia is skin के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरत देती है Salicia mostly. Salicia is one of the top ranking remedies for the promoting and controlling the process of inflammation and suppuration. It has got tendency to promote and expel foreign bodies from the tissues wherever they may be lodged. मतलब जैसे फिश बोन है या आपका कांटा लग गया या कुछ लग गया, उसको प्रमोट करती है, फॉरेन बॉडीज़ को अंदर निकाल के बाहर करती है. ओल्ड स्कार्स बिकम पेनफुल अगेन, जैसे पुराने चोट लगी हो फिर पेन हो, उसके सलेशिया पर अच्छा काम कर दिए. इंडोरेटेड मतलब इस हार्ड एकदम बिल्कुल, शाइनी एंड ग्लॉसी ड्यू टू स्लगिश कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम द बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन. अनहेल्दी स्किन, एवरी इंजू सेपरेट, मतलब छोटी चोट लगती है पक जाना, उसमें हिपर सेल्फ होगी, ग्रेफाइटिस होगी, पेट्रोलियम होगी, सलेशिया बहुत अच्छा रिजल्ट देती है. क्रिपल नेल्ड, क्रिपल नेल्ड मीन्स टेढ़े मेढ़े ऑन द फिंगर्स एंड टोज, कहीं वो देखे होगा हमें टेढ़े मेढ़े नेल्स होते हैं बहुत ज़्यादा. फैलेंस मतलब मीन्स एब्सेस पड़ जाती है नखून के, उसको फैलेंस बोलते हैं. एब्सेस एंड ऑल इंडोरेटेड ट्यूमर्स कम विद इन द domain of this remedy. Salicia has a wonderful control over the suppurative process, soft tissues, periosteum or bones. Maturing abscess of when desire for reducing excessive suppuration, मतलब एब्सेस को मेच्योर भी कर देती है और रिड्यूस भी करना चाहो रिड्यूस कर सकते हो, हाइपटेंसी देनी पड़ती है उसमें. Delicate pale waxy skin, small wounds heal with difficulty and suppurate profusely. There are painful pustular eruptions, जितने eruptions होंगे पस्टुलर होंगे, पस वाले होंगे और बहुत पेनफुल करेंगे. एक्जिमेटस और हर्पेटिक eruptions भी होते हैं, एक्जिमा भी हो जाता है इसके अंदर. eruptions disposition to boil in the various part which are very painful to touch. Fistula, lacrimal ingoing and lacrimal मीन्स कैंथाइस में इनके पास पड़ जाती है या ब्लॉकेज हो जाती है. boils in the various part which are very painful to touch. Fistula lacrimalis, fistula are very painful and offensive with highly spongy edges, proud fleshes in them, fissures in anus causing intolerable pain while passing stool. सलेशिया बेबी मोस्टली हमारे एग्जाम्स में भी बहुत पूछ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका. सलेशिया बेबी कैसा होता है? सलेशिया इज अडॉप्टेड एंड सुइटेड द ग्रोइंग चिल्ड्रन हु सफर्स फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मतलब जो माल न्यूट्रिशन से सफ़र्स करते हैं, मतलब खाने को नहीं मिलता, बड़े वीक से लीन से थिन से होते हैं.
not because the food is lacking in the quantity or quality, because the system does not assimilate the food. जरूरी नहीं है उनको खाना नहीं मिल रहा, बट उनका जो अंदर से होना चाहिए वो काम नहीं करते जैसे, ठीक है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, डज नॉट एसिमिलेट द फूड मटेरियल प्रॉपरली, मतलब जो डाइजेशन वीक हो जाता है उसका एसिमिलेशन. द बेबी इज सॉरिक एंड हाईली चिल्ली, having scrophula and tuberculosis with large head, open frontalis and sutures, port belt abdomen, constitution which suffers from the bad effects of vaccination. The baby is very slow in learning to walk due to weak ankles, resulting in retardation of walking because of deficiency and in bone forming substances. Sweat. The baby has very offensive foot sweat. Furthermore, the sweat in axilla and hands is also offensive. There is sweating behind the neck and in the region of the occiput. Skin. The baby suffers from the various kinds of skin troubles caused by bad effects of vaccination. Every little injury suppurates inflammation, swelling, abscess formation after vaccination. Constipation जैसे बताया बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, सेम रिसीड्स कर जाता है वापस. स्टूल इज डिफिकल्ट टू एविकेट फ्रॉम द रेक्टम ड्यू टू इनएक्टिविटी. स्फिंक्टर मसल्स का इनएक्टिविटी हो जाती है, उसकी वजह से स्टूल वापस चला जाता है. द स्टूल पार्शली कम्स आउट एंड द रिसीड्स बैंग, थोड़ा सा आएगा उसको लगेगा अब स्टूल आ जाएगा, बट नहीं आता, वो वापस रिसीड्स कर जाता है वापस. द माइंड. द बेबी इज हेड स्ट्रॉन्ग एंड ऑब्स्टिनेट हु क्राइज व्हेन काइंडली स्पोकन टू हिज पिनमेनिया. द चाइल्ड डिजायर टू मैग्नेटाइज. Child has aversion to the mother milk, wants much covering around the head but likes cold food and drinks. Modalities. Aggravation, the new moon and full moon, cold during menses from washing and uncovering, and ameliorated by warmth, wrapping up the head, and in summer. So, it means now I'm going to finish the Salicia. कुछ भी और पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं आप, ठीक है.